करी थी कि व्हेन मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में रहेगा तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मतलब यदि हम बात करें कि EAR तो इलेक्ट्रोफाइल उसे अप्रोच करेगा। सीधी सी बात हमें ये ध्यान रखना है कि व्हेन मल्टीपल बॉन्ड यदि सेम एटम के बीच में प्रेजेंट है तो उसे इनिशिएट करने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि यदि मान लो मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में है, जैसे देखो इधर देखो ध्यान से, मान लो मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में है। ठीक है, तो जैसे देखो अब हम देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में है A डबल बॉन्ड B, तो ध्यान से सुनना आप लोग। इसको हम वही वाली बात करते हैं कि मान लो सपोज करो कि पहले इसको अप्रोच किया किसने बताओ? इलेक्ट्रोफाइल ने। किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने। अब आप देखिए, अच्छा एक चीज और है, सेम एटम के बीच में EN डिफरेंस नहीं होता बेटा। सेम एटम के बीच में क्या है? EN सेम रहती है। जैसे कार्बन मल्टीपल, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की हम बात करें तो वहां पर EN सेम थी, तो बॉन्ड किधर भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो EN का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो मैं ये मान लेता हूँ लेट से कि B की EN ज्यादा है A से। ठीक है, तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा बताओ? B की टूवर्ड्स B। तो बताओ यहां पर यदि हम बात करें तो इस पर क्या आएगा? डेल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, तो अब यदि इस पर नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अप्रोच करेगा? A पर या B पर? B पर। तो देखो यहां पर इसने इसको B पे अप्रोच किया तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से? A डबल बॉन्ड। क्यों बेटा? ये बॉन्ड तो शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या आएगा? E, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, इससे पहले जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी वो देखो क्या होगी। ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, देखो इसमें यदि हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा जी कि A और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? बोलो हाँ कि ना? यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और क्या B और E के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अल्टीमेटली जो आपको मिलने वाला है बेटा जी वो क्या मिलेगा? A, B और E, और यहाँ पर A पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक चीज हो गई, तो सुनो ध्यान से, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। सेकंड यदि हम बात करें, सुनो, मान लो इसको किसने अप्रोच किया बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अप्रोच करेगा बताओ? A पर, यस और नो? तो देखो क्या बनेगा बेटा जी, देखो मैं ये कह सकता हूँ A, और अगेन ट्रांजिशन स्टेट की बात करें हम लोग तो A और B के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और A और NU के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या यस और नो? चलो अब आप देखिए ध्यान से बेटा जी। अच्छा यहाँ पर यदि हम देखें, ध्यान से, सॉरी, यहाँ पर यदि आप देखिए तो अगली स्टेप में क्या होगा बताओ? A यहाँ पर आएगा नेगेटिव। बोलो मानते हो? क्या नेगेटिव आएगा इसमें? देखो क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं किसके थ्रू? न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बोलो तो बताओ कौन सी स्पीशीज हम बात करें? यहाँ पर भी इंटरमीडिएट बन रहा है, कल भी मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, बन रहा है ना? और यहाँ पर भी कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वाला। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अरे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। और आप सब जानते हैं कि हर एक स्पीशीज जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। तो एक बार बताओ मुझे, यदि इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो जो इंटरमीडिएट बनने वाला इंटरमीडिएट होगा वो अनस्टेबल होगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में होगा वहां पर उन्हें इनिशिएट करने वाला रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल होगा। ये तो बात बताई थी बेटा। बोलो हाँ कि ना? तो अब आपको समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब देखो यदि मल्टीपल बॉन्ड सेम एटम के बीच में है तो इनिशिएट करने वाला रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा, और यदि मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में है तो इनिशिएट करने वाला कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एल्डिहाइड कीटोन एसिड में पढ़ते हैं, इधर देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड में पढ़ा है, एल्डिहाइड में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इनिशिएट करने वाला कौन है बताओ? न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? बोलो क्यों है बताओ। देखो यहाँ पर दिख रहा है
मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट विद डिफरेंट एटम्स, कैसा और नो? आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करना। आपको ये बताना है कि इनिशिएट करने वाला रिएजेंट कौन होगा। चलिए करिए। पर लिखना इनिशिएटेड रिएजेंट्स, कौन सा रिएजेंट होगा जो इनिशिएट करेगा। चलिए पहला है फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सेकंड है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अगला है RCN। ये सब पढ़ेंगे अपन आगे बेटा, है ना? तो हमें ये पता होना चाहिए रिएक्शन कौन इनिशिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है RCOH, अगला है RCOX, सेकंड है RCONH2 और लास्ट है बेंजीन। चलिए वैसे बना लीजिए बेंजीन को। हाँ भाई कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर बताइए इनिशिएट करने वाले रिएजेंट कौन होगा। ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। यहाँ पर लिख रहे हैं ना स्टेबिलिटी की बात करें तो वहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी हम देखेंगे, दिस इज द मोर स्टेबल।